वन्दे लोकतिलकं सात्वतवारताविभूषणं अमरकृतित्वसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणयप्रमथयागदीपनं वन्दे जीवनं सत्पुरुषं वन्दे पुरुषोत्तमम्। मेरे आराध्य देव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा अशेष प्रणाम। इष्ट प्रतीक गुरु आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे श्रद्धालु गुरु भ्रातागण, सत्संग प्रेमीजन, जिज्ञासुगण, आज सर्वप्रथम मैं उन पुरुषोत्तम पूर्व के अवतार प्रभु यीशु के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ और आध्यात्मिक जीवन के उत्थान के लिए प्रभु यीशु ने जो कुछ कहा उसके लिए यीशु के सभी के मानव को, उनके अनुयायियों को खासकर मैं कह रहा हूँ, जो आज के यीशु जो मूर्त और जीवंत हैं, जो स्वयं कहे हैं मैं जेसस था। ए बच्चों, ए चिल्ड्रन, फिक्स अप योर अटेंशन between the junction of two eyes you have and the root of the nose. It was my policy while I was Jesus. ठाकुर जी कहते हैं, जब मैं जेसस था उस समय जो ध्यान की पद्धति लाया हूँ वही आज भी है। उसी ढंग से ध्यान करो। आध्यात्मिक चेतना के लिए ही परम पुरुष बार बार धराधाम पर आते रहते हैं। जीव का आना और पुरुषोत्तम जीव के निर्माता का आना दोनों साथ साथ रहता है। युग के अनुसार जीवन ढंग देने वाला, विधि देने वाला हमारे जीवन नाथ कहलाते हैं और हम जीव हैं। उनकी दया से हम सृष्टि में आए और जीवों की सर्वोपरि इच्छा रहती है बचना, बढ़ना, विस्तृत होना। इसी बचने बढ़ने की क्रिया प्रत्येक युग के जीवों के लिए जो शाश्वत और सार्थक होता है वही है जीवात्मा, जीव की प्रणति, जीव का जीवो उत्थान। इसीलिए हम जो कुछ भी करें जीवात्मा जीवन, यश और वृद्धि के लिए ही आत्म पोषण, आत्म संरक्षण और इन तीनों क्रिया आत्म पोषण, आत्म संरक्षण और आत्म विस्तार के लिए जो प्रयास है वही है आध्यात्मिक जीवन, आत्मोन्नयन। आत्मोन्नयन आत्मा उत और नी इससे बना है। आत्मा जो नियत गतिशील सत्ता है, उत माने उन्नति की ओर, उत्कर्ष के पथ पर ले जाना। इसे ही स्पिरिचुअल लाइफ, रूह का असल वजूद, इटर्नल लाइफ, आत्म उन्नयन का ही विभिन्न विधि और विधान का रूप जो है। आध्यात्मिक जीवन यापन के लिए आध्यात्मिक शब्दावली को जानना जरूरी है। आध्यात्मिक शब्दावली यानी स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी, आध्यात्म में जितनी भी बातें कह गई है
उसका हमें जानना होगा भावार्थ, शब्दार्थ, मर्मार्थ। इसे विभिन्न स्रोतों से हम जानते हैं, सुनते हैं, ऋषियों के द्वारा, तत्वज्ञानियों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, या ग्रंथ के माध्यम से जो कुछ भी अनुभूति की बातें हैं उसे हम आध्यात्मिक जीवन में सुनते ही हैं। आज हमारी आवश्यकता है जो हम नवीन वेद के प्रणेता, जिनके श्रीमुख से नवीन वेद उद्भासित हुआ, यानी सत्यानुसरण के आधार पर या उनके श्रीमुख से जहाँ कहीं भी कहा गया है उसके मूल में हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। ठाकुर जी उन बातों को हमारे सामने स्पष्ट किए जिससे हम भावार्थ, मर्मार्थ, शब्दार्थ सब जाने। सर्वप्रथम हम इसलिए उनसे जानने की आवश्यकता है कि आध्यात्मिक शब्दों के का अनुसरण और अनुशीलन की आवश्यकता है। पुस्तक पढ़कर बना रही पुस्तक का निदान धरते नहीं तो बोध की निशानी जगती नहीं। वो कैसे जगेगी? अनुसरण और अनुशीलन के माध्यम से। सर्वप्रथम हम अध्यात्म शब्द के विषय में जाने। अध्यात्म शब्द अधि और आत्म, अत से बना है। अधि से अधिकार करना, रक्षा करना, पोषण करना। अत है सतत गतिशील। अत माने आत्मा, सतत गतिशील, टू गो, टू एग्जिस्ट। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं स्पिरिट इज एग्जिस्टेंशियल डायनेमिक अर्ज। इसे ठीक से हम जाने। स्पिरिट इज एग्जिस्टेंशियल डायनेमिक अर्ज। यह गतिशील सत्ता है, अस्तित्व का गतिशील सत्ता। वो अर्ज जो है, आकुति जो है, यही आत्म बना। वैज्ञानिकों ने भी इसी आत्म से, अत से एटम बनाया। कहा है इसे मिलावे हम लोग, देखें। अत माने टू एग्जिस्ट, आत्म माने जो गतिशील सत्ता है, सूक्ष्मतम है, अविनाशी है। उसे ही अनाहत ध्वनि, मूल ध्वनि, व्योम तरंग, परम विस्फोट कहा गया, शब्दलोक कहा गया। वैज्ञानिकों ने इसे बिग बैंग कहा। इसे हम न बहुत कुछ इस संबंध में कह सकते हैं, यही चर्चा है। अब हम जाने जो इस शरीर के अंदर, या शरीर जो बना है, ये पंच तत्वों के मेल से बना है। क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। यही है मूल मैटर्स। मेटेरियलाइज जब होता है, आकारित जब होता है, तो वह एक आकार ग्रहण करता, वही है शरीर। डॉक्टर एलेक्सस कैरल कहते हैं जो मैन इज ए मेटेरियल ऑब्जेक्ट, ए लिविंग बीइंग, ए फोकस ऑफ मेंटल एक्टिविटीज। एलेक्सस कैरल के विषय में हम सभी जानते हैं। ये विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो 1953 में मैन द अननोन नाम के पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वही डॉक्टर एलेक्सस ही करते हैं। जो मनुष्य है या मटेरियल के समन्वय से है, और मटेरियल के बीच एक अविनाशी शक्ति है, लिविंग बीइंग है, वाइटल फोर्स है, लाइफ फोर्स है, और गतिशील है। और गतिशीलता है मन के वेग से, वो फोकस है मेंटल एक्टिविटीज। इसीलिए यह अविरल गति, अमल अविनाशी, प्राणों का आश्रय। सभी जीवों को इसी से प्राप्त होता है और यह सतत गतिशील है। ठाकुर जी कहते हैं जीवन चले जेई संवेगे, आत्मा बोले जानिस ताके। और आगे कहते हैं जिस संवेग से जीवन चलता है उसे हम आत्मा कहेंगे,
और आगे कहते हैं कि मानुष माने मनेर तरंग विशेष, मन का ही मैटेरियलाइज्ड फॉर्म, मन का ही संयुक्त रूप, मन का ही आत्मवर्त करने के लिए वो आत्मा हमारे अंदर में रहता है। इसलिए मनुष्य के संबंध में कहते हैं ये तरंग संस्थिति के भीतर से आत्मा संगति में संगत हुई है, उसे जीवन कहते हैं। संस्थिति का मतलब मैटर के अंदर सम्यक स्थिति बनती है, ये सभी जब मिलते हैं उसको संजीवित करने के लिए जो संगत हुई है उसे जीवन में ले आए, उसी को अधिकार करके अधि आत्म का अधिकार करके पकड़ करके आत्मा का प्रकाश है। और आत्मा ही शाश्वत, आत्मा की ही शाश्वत अभिव्यक्ति ही है अध्यात्म, यानी आत्मचिंतन, आत्म पोषण, आत्म संरक्षण के विधिवत नियम को जानना ही है आध्यात्मिक ज्ञान। और आध्यात्मिकता के विषय में ठाकुर जी कहते हैं जो भाव और कर्म मनुष्य को कारणमुखी बना देता है वही है आध्यात्मिकता। जो भाव और कर्म, नवीन वेद की वाणी, सत्यानुसरण की वाणी, मंत्र, ऋचा, सूत्र जो कहे वही है वह भाव। जो भाव और कर्म, भाव बना है भू धातु से, जिसका अर्थ होता है बनना, जिसका अर्थ होता है गठित होना, रचित होना। हम बनते हैं कैसे? भावना से। एज यू थिंक सो दाउ बिकम, जैसा तुम सोच रहे हो, भावित हो रहे हो, वही बन जाओगे। शास्त्र कहता है भावो ही भव कारणम, इस संसार भी भाव है, या भाव के कारण यह संसार बनते रहता है। भाव के अंदर हम हैं, भावित होते रहते हैं। और वह भाव कहाँ से आता है? भाव पुरुष से। हम भाव घन का कणा है, एटम है। भाव घन स्वयं भाव पुरुष, भाव कण मन जीव। और भाव कण कणा, कन्नाद ने कणों के सूक्ष्मतम कणुओं के समन्वय को ही सृष्टि का कारण माना। वो सूक्ष्मतम कण क्या है? एटम। एटम को विज्ञान कबूल किया है। एटम के अंदर एक शक्ति है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और वह अत है, अविनाशी है, वह डिविजिबल नहीं है। वह एक समय में सटता है, झुकता है, गति बदलता है, एरपार करता है, जंप करता है, जर्क करता है, लेकिन उसका अस्तित्व मिटता नहीं है। इसीलिए हम सभी उसकी ओर जाएं कर्म के माध्यम से। कर्म का अर्थ होता है बाधा को अतिक्रम कर आगे बढ़ना। हमें भला बुरा नहीं सोचना है, हमें सोचना है उस भाव घन के प्रति जागरूक रहना, सचेष्ट रहना, उनके आदेश का पालन करना, और इसी रूप में हम चलते रहें। यही है कारणमुखी बनना। कारण मतलब इष्टमुखी, उच्चमुखी, पुरुषोत्तम मुखी, जुग पुरुषोत्तम। इसलिए बार बार कहते हैं मामेकं शरणं व्रज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जीसस कहते हैं फॉलो मी, तुम इटर्नल लाइफ पाओगे। फॉलो कारण पुरुष, वही परम पुरुष जो की बातों का, निर्देशों का, उनकी वाणियों का यानी मंत्रों का पालन करना। केवल कारण पुरुष, पुरुषोत्तम की वाणी। यह बार बार धराधाम पर आते रहे हैं हमारी आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए। आध्यात्मिक चेतना मतलब ददामि जीवनं वृद्धि निरंतरं स्मृति चिद्यते। जीवन वृद्धि मतलब स्मृतिवाही चेतना के प्रवाह को बनाए रखना, उसे ले चलना, उसे आगे करना। इसीलिए राम के समय में है सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। मम उपजाए मेरे द्वारा निर्मित है। कृष्ण कहते हैं
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतासि स्थितः अहमास्मि मध्यं च भूतानामांत एव च। हे अर्जुन, मैं सभी भूतों की आत्मा हूँ और सभी भूतों में अवस्थित हूँ और आदि अंत मध्य सब मैं ही हूँ। जीसस कहते हैं आई एम द वे एंड द लाइफ ट्रूथ, सब मैं हूँ। आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं ही हूँ। और वही आज जीसस हमारे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी पूर्वतनी पूर्णम शाश्वतं वर्तमानम आज कहते हैं आमी अनुर अनु, मैं अनु का भी अनु हूँ। अमार अविरल गति, मैं अविरल हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ और प्रत्येक प्राण में छिपकर रह रहा हूँ। प्रत्येक प्राणी के, जैसे जीसस कहते हैं प्रत्येक प्राणी का रूह, और संकेत देते हैं इमाम मेहदी के रूप में। स्वयं कहते हैं आमी कोटि कोटि अवतार হয়েছিলাম, এবার আমি আসলাম। स्वयं संपूर्ण पूर्व के सभी अवतारों को अधिकार करके, क्योंकि वो भी अधिकार करेंगे। परमात्मा भी पूर्व के परमात्माओं का अधिकार नहीं करें तो वर्तमान वह परब्रह्म नहीं कहलाए, क्योंकि ब्रह्म के संपूर्ण शाश्वत स्वरूप को अधिकार करके चलना, यही है स्मृतिवाही चेतना का जागरण। शाश्वत जीवन लाभ करना, निरंतर चेतनावाही स्मृति प्राप्त करना, हर बाधा विघ्न को दूर करना, समस्त सहन करना और उनके प्रति आसक्ति से ही हमारा यह आध्यात्मिक जीवन, आत्मा का विस्तार, आत्मोन्नयन निर्भर करता है। अगर हम उन्हें नहीं पकड़े तो एक दो तीन शब्द और आया है आध्यात्मिक जीवन में, एक मलेच्छ आचरण और एक है काफिर और एक है ब्लैक पर्सन। ये तीनों संप्रदाय के लोग, हिंदू, ईसाई, इस्लाम, ये सभी व्यवहार करते हैं। मलेच्छ क्यों कहा? मलेच्छ इसलिए कहा जो एक पुरुषोत्तम के बाद दूसरे को नहीं मानने से उसे मलेच्छ कह दिया। और हमको और काफिर शब्द क्यों आया? काफिर आया जो अल्लाह को नहीं माना उसे काफिर समझते हैं। ब्लैक पर्सन क्यों कहा? जो बाइबल को नहीं माना। तो एक दूसरे को अगर हम न माने, पूर्व से लेकर आज तक कंटिन्यूटी ऑफ चैनल ऑफ इंटेलिजेंस, कंटिन्यूटी ऑफ फीलिंग्स, भाव को न रखें, आत्मोन्नयन के प्रति जागरूक न हो तो क्या मलेच्छ की श्रेणी में समस्त विश्व नहीं है, समस्त मानव नहीं है? उस मलेच्छाचरणों को दूर करने के लिए, मलेच्छ आचरण से बाहर निकलने के लिए हमें चाहिए पूर्व के सारे गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न होकर चलना। हम 0 माइल पर अटके न रहें, सांप्रदायिक घेरे में न रहें, 0 माइल से आगे की यात्रा करें, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में जाए। अभी चंद्रमा के लिए 0 माइल है अर्थ, चंद्रमा से ऊपर जाने के लिए 0 माइल होगा चंद्रमा। इसी तरह लोक परलोक, इसी तरह सप्तलोक, सर्वलोक, स्वर्गलोक, अनंतलोक, अखंड लोक में जाने के लिए विभिन्न लोकों की कल्पना करते हैं और गमन यहीं अलग अटक के रह जाते हैं। इसलिए 0 माइल से आगे बढ़ें और इसके लिए है हम अहंकार को त्याग करना होगा। बिना अहंकार को त्याग किए बगैर हम ट्रू डिवोटी हो नहीं सकते, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं ट्रू डिवोटी हैव नो ईगो। जो सत्य में है वह सबों का आदर करेगा और वर्तमान के प्रति आसक्त रहेगा। इसलिए हम शरणापन्न हों उनके पुनः सभी याजन क्रम में। आज हम उनके मूल बातों को जानना चाहेंगे जो ठाकुर जी कहते हैं आज आध्यात्मिक चेतना के लिए, सांसारिक जीवन जीने के लिए बस भी संसारी मौन राखी भगवाने, वर्तमान को ग्रहण करना,
इसलिए कहते हैं सद्गुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। सद्गुरु के शरणापन्न, सतनाम मनन, सत्संग का आश्रय ग्रहण करने पर ही हम आत्मिक, सांसारिक, यहलोक परलोक सबका मार्ग प्रशस्त करेंगे। जीवन अक्षय होगा, अमर होगा, सब जग से परिपूर्ण होगा। आज के इस जाजन क्रम में हम इतना ही अपनी त्रुटि पूटी भाषा में अल्पज्ञता के कारण ठाकुर की बात रख दिया है। अब आगे के बात के लिए हम सभी अगले क्रम में, अगले खंड में, अगले जाजन क्रम में इन्हीं 3 बिंदुओं पर सद्गुरु, सतनाम, सत्संग के विषय में चर्चा करेंगे। जहाँ तक संभव होगा सभी लोग हमारी त्रुटि भूल पर क्षमा के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप स्वयं सत्यानुसरण पढ़ें, नवीन वेद पढ़ें, नव ढंग से जाने, अनुभव करें और ठाकुर की बातों को विश्व ब्रह्मांड में फैलावें, जो संपूर्ण पूर्वतनी का परिपोषक है, परिपूरक। चर्चा यानी याजन के अगले क्रम में इन तीनों शब्दों का, सद्गुरु, सत्संग, सतनाम के विषय में अपनी अनुभूति के अनुसार ठाकुर की दया से, आचार्य देव की दया से जो कुछ भी बोध कर पाए हैं वो हम लोग चर्चा करेंगे। सभी लोग परमपिता से प्रार्थना करें जो हम सभी बचें, बढ़ें, आनंदित रहें, जीवन यश का अधिकारी हों। यही है आध्यात्म की मूल जड़। आध्यात्म आधारित है सद्गुरु, सत्संग, सतनाम पर। जय गुरु। पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।